हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी, सीएचएलएस और एमटीएस। एसएससी सीएचएलएस का आपका 24 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है। इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे प्रत्येक मॉक टेस्ट से। ठीक है, ये मॉक टेस्ट 4 है। इससे पहले और भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो हमारी यूट्यूब की प्ले लिस्ट पे आके और भी मॉक टेस्ट लगा लीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस राज्य में विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्च 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, कौन कौन राज्य में? उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। बिहार में चुनाव नहीं हुआ था, तो आपका बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ, तो बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके मुख्यमंत्री आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पूछे गए थे, पुष्कर सिंह धामी। जिन्होंने दिया होगा एग्जाम उनको पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखिए भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर पैमाने से, और भूकंप का पता करते हैं किससे? सीस्मोग्राफ से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाना, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यदि बात करता कि भूकंप का पता कैसे किया जाता है, तो सीस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ISL 2021 का खिताब किसने जीता है? देखिए ISL ये क्या है? एक फुटबॉल लीग होती है, जो कि प्रत्येक वर्ष होती है। तो देखिए 2021 का खिताब जीता है ISL, जो कि फुटबॉल लीग है, मुंबई सिटी FC ने। किसने? मुंबई सिटी FC ने जीता है ये खिताब 2021 का। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर आंध्र गलत लिखा हुआ है। आंध्र इस प्रकार से होगा, आंध्र इस प्रकार से होगा। आंध्र भूमि दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। तो आपका 2 फरवरी किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट दिवस भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखिए रिंग ऑफ फायर को अग्नि वलय भी कहते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो आपका प्रशांत महासागर किस ऑप्शन में है? सी वाले ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया? देखिए 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। निर्माण की बात करें कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। यदि पूछे कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, यदि पूछे आपसे कि कुतुब मीनार का तीसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। यदि आपसे पूछे कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तीनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पूछा गया था क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा कराया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते हुए। ठीक है, पोलो खेलते हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में है या अनुच्छेद में है? देखिए भारत के चुनाव आयोग होते हैं, उनका उल्लेख होता है 324 से लेके 329 आर्टिकल में, लेकिन आपके ऑप्शन में 324 दिया गया है। ठीक है, तो आपका 324 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। देखिए पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर? लंदन में। तो दादा भाई नौरोजी आपको राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कौन प्रदान करता है? देखिए भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा
एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस ऑप्शन में है? ए वाले ऑप्शन। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 जनवरी को राष्ट्रपति देता है, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? देखिए, तुंगभद्रा नदी जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि एक कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो आपका कृष्णा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय का औसत वजन कितना होता है? देखिए, यदि हम बात करें हृदय की, तो पुरुष का हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। महिला की बात करूं 250 ग्राम होता है हृदय का वजन, ठीक है। ऑप्शन में आपको ऐसा भी दे सकता है 300 से 350 ग्राम, ठीक है। ये भी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको 350 से ऊपर मिले तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसा कि ऑप्शन में दिया गया आपको 370 नहीं होगा, 360 नहीं होगा, यहाँ पर 360 लिखा है तो 260 होना चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं होगा आपका। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? देखिए, 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिका की कवयित्री लुइस ग्लुक को दिया गया है। किसको? लुइस ग्लुक को दिया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 100% आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपका लुइस ग्लुक किस ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक किस वर्ष अपनाया गया था? देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। किस ऑप्शन में आपका? पहले वाले ऑप्शन। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राजपूत के बीच हुआ था, ठीक है। किसके? बाबर और राजपूत के बीच हुआ था। बाबर की इसमें विजय हुई थी। तो ऑप्शन में क्या है? मुगल और रायसेन नहीं होगा, मुगल और अंग्रेज नहीं होगा, मराठी और मुगल नहीं होगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मुगल लिखा हुआ है। मुगल का मतलब है बाबर, क्योंकि बाबर एक मुगल राजा था, ठीक है, या साम्राज्य था। तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? देखिए, मुक्केबाज में विश्व कप 2020 में भारत ने 3 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है। तो आपका गोल्ड मेडल किस ऑप्शन में है? 3, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस एथलीट खिलाड़ी को डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कह रहा है किस खिलाड़ी को, एथलीट खिलाड़ी को डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है हेमा दास, क्योंकि हेमा दास को डीएसपी पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो आपका डी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? देखिए, सती प्रथा को समाप्त किया था राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने, ठीक है, मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया था। तो ऑप्शन में क्या है? राजा मोहन राय और विलियम बेंटिक दोनों दिया गया है, यानी बी और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2030 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? देखिए, 2023 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा कतर का दोहा। कतर का दोहा करेगा एशियाई खेलों की मेजबानी। शहर पूछा गया था, ठीक है। तो आपका दोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि प्रथम बार एशियाई खेल कहाँ पर खेले गए थे, तो नई दिल्ली में खेले गए थे। कब खेले गए थे? 1982 को खेले गए थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद, नेपाल की संसद का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेपाल की संसद को अभी हाल ही में भंग कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ की जो संसद है इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत, और इसी को अभी भंग कर दिया गया है, ठीक है। तो आपका राष्ट्रीय पंचायत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडीबी जिसे बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। तो ऑप्शन है मनीला दिया गया, तो आपका मनीला का आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी को लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया है अमेरिका ने, ठीक है। तो आपका अमेरिका का आंसर हो जाएगा।
100% आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एसएससी में कई बार रिपीट हो चुका है। अभी 2021 में जो एग्जाम हुआ है जीडी का भी हुआ है और एसएससी सीजीएल का भी हुआ है, उसमें भी क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन स्रावित करती है। देखिए इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्न्याशय ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, अग्न्याशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, यानी ये आंतरिक ग्रंथि भी है और बाह्य ग्रंथि भी है अग्न्याशय। ठीक है, यानी मिश्रित ग्रंथि है, तो आपका अग्न्याशय इंसुलिन को स्रावित करती है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 1931 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था। देखिए 1931 में कांग्रेस का कराची में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कराची में। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन में कराची अधिवेशन? पहले वाले ऑप्शन, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, जिसे बोलते हैं आईसीसी, के नए अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं ग्रेग वार्कले। कौन है? ग्रेग वार्कले। ठीक है, तो आपको ग्रेग वार्कले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी आपके जीडी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। अभी हाल ही में आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? दुबई में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक स्थिर गति से चल रही ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति एक गेंद को ऊपर उछालता है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? ठीक है, तो गेंद कहाँ गिरेगी? उस व्यक्ति के हाथ में ही गिरती है। जब कोई चीज़ गति से मतलब स्थिर गति से चल रही है और कोई व्यक्ति उस कार में या बस में या फिर ट्रेन में बैठा हुआ है और गेंद को उछालता है, तो उसके हाथ में ही गिरती है। ठीक है, तो आपका किस ऑप्शन में है? उसके हाथ में सी वाले ऑप्शन, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टॉप 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एसएससी सीएचएलएस और एमटीएस के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उसे लाइक कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।